दैनिक बाइबल पठन दिन 55। पुराना नियम, एक्सोडस चैप्टर 35, एक्सोडस चैप्टर 36। मूसा ने इस्राएल के सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा किया। मूसा ने उनसे कहा, मैं वे बातें बताऊंगा जो यहोवा ने तुम लोगों को करने के लिए कही हैं। काम करने के 6 दिन हैं, किंतु 7वां दिन तुम लोगों का विश्राम का विशेष दिन होगा। उस विशेष दिन को विश्राम करके तुम लोग यहोवा को श्रद्धा अर्पित करोगे। यदि कोई 7वें दिन काम करेगा तो उसे अवश्य मार दिया जाएगा। सब्त के दिन तुम्हें किसी स्थान पर आग तक नहीं जलानी चाहिए, जहां कहीं तुम रहते हो। मूसा ने इस्राएल के सभी लोगों से कहा, यही है जो यहोवा ने आदेश दिया है। यहोवा के लिए विशेष भेंट इकट्ठी करो। तुम्हें अपने मन में निश्चय करना चाहिए कि तुम क्या भेंट करोगे, और तब तुम वह भेंट यहोवा के पास लाओ। सोना, चांदी और कांसा, नीला, बैंगनी और लाल कपड़ा, सन का उत्तम रेशा, बकरी के बाल, भेंट की लाल रंगी खाल, सुइसों का चमड़ा, बबूल की लकड़ी, दीपकों के लिए जैतून का तेल, अभिषेक के तेल के लिए मसाले, सुगंधित धूप के लिए मसाले, गोमेदक नग तथा अन्य रत्न भेंट में लाओ। ये नग और रत्न एपोद और सीनाबंद पर लगाए जाएंगे। तुम सभी कुशल कारीगरों को चाहिए कि यहोवा ने जिन चीज़ों का आदेश दिया है उन्हें बनाए। ये वे चीज़ें हैं जिनके लिए यहोवा ने आदेश दिया है। पवित्र तंबू, इसका बाहरी तंबू और इसका आच्छादन, छल्ले, तख्ते, पट्टियां, स्तंभ और आधार, पवित्र संदूक और इसकी बल्लियां तथा संदूक का ढक्कन और संदूक रखे जाने की जगह को ढकने के लिए पर्दे, मेज और इसकी बल्लियां, मेज पर रहने वाली सभी चीज़ें और मेज पर रखी जाने वाली विशेष रोटी, प्रकाश के लिए उपयोग में आने वाला दीपाधार और वे सभी चीज़ें जो दीपाधार के साथ होती हैं, अर्थात दीपक और प्रकाश के लिए तेल, धूप जलाने के लिए वेदी और इसकी बल्लियां, अभिषेक का तेल और सुगंधित धूप, मिलाप वाले तंबू के प्रवेश द्वार को ढकने वाली कनाद, होमबलियों के लिए वेदी और इसकी कांसे की जाली, बल्लियां और वेदी पर उपयोग में आने वाली सभी चीज़ें, कांसे की चिलमची और इसका आधार, आंगन की चारों ओर की कनातें और उनके खंभे और आधार, और आंगन के प्रवेश द्वार को ढकने वाला कनात, आंगन और तंबू के सहारे के लिए उपयोग में आने वाली खूंटियां और खूंटियों से बंधने वाली रस्सियां, और विशेष बुने वस्त्र जिन्हें याजक पवित्र स्थानों में पहनेंगे। ये विशेष वस्त्र याजक हारून और उसके पुत्रों के पहनने के लिए हैं। वे इन वस्त्रों को तब पहनेंगे जब वे याजक के रूप में सेवा कार्य करेंगे। तब इस्राएल के सभी लोग मूसा के पास से चले गए। सभी लोग जो भेंट चढ़ाना चाहते थे आए और यहोवा के लिए भेंट लाए। ये भेंटें मिलाप वाले तंबू को बनाने, तंबू की सभी चीज़ों और विशेष वस्त्र बनाने के काम में लाई गई। सभी स्त्री और पुरुष जो चढ़ाना चाहते थे हर प्रकार के अपने सोने के गहने लाए। वे चिमटी, कान की बालियां, अंगूठियां, अन्य गहने लेकर आए। उन्होंने अपने सभी सोने के गहने यहोवा को अर्पित किए। ये यहोवा को विशेष भेंट थी। हर व्यक्ति जिसके पास सन के उत्तम रेशे, नीला, बैंगनी और लाल कपड़ा था वह इन्हें यहोवा के पास लाया। वह व्यक्ति जिसके पास बकरी के बाल, लाल रंग से रंगी भेड़ की खाल, सुइसों का खाल था उसे वह यहोवा के पास लाया। हर एक व्यक्ति जो चांदी, कांसा चढ़ाना चाहता था यहोवा को भेंट के रूप में उसे लाया। हर एक व्यक्ति जिसके पास बबूल की लकड़ी थी आया और उसे यहोवा को अर्पित किया। हर एक कुशल स्त्री ने सन के उत्तम रेशों और नीला, बैंगनी तथा लाल कपड़ा बनाया। उन सभी स्त्रियों ने जो कुशल थीं और हाथ बटाना चाहती थीं उन्होंने बकरी के बालों से कपड़ा बनाया। अगुवा लोग गोमेदक नग तथा अन्य रत्न ले आए। ये नग और रत्न याजक के एपोद तथा सीनाबंद में लगाए गए। लोग मसाले और जैतून का तेल भी लाए। ये चीज़ें सुगंधित धूप, अभिषेक का तेल और दीपकों के तेल के लिए उपयोग में आए। इस्राएल के वे सभी लोग जिनके मन में प्रेरणा हुई यहोवा के लिए भेंट लाए। ये भेंटें मुक्त भाव से दी गई थीं। लोगों ने इन्हें दिया क्योंकि वे देना चाहते थे। ये भेंट उन सभी चीज़ों के बनाने के लिए उपयोग में आई जिन्हें यहोवा ने मूसा और लोगों को बनाने का आदेश दिया था। तब मूसा ने इस्राएल के लोगों से कहा, देखो, यहोवा ने बसलेल को चुना है जो ऊरी का पुत्र और यहूदा के परिवार समूह का है। ऊरी हूर का पुत्र था। यहोवा ने बसलेल को परमेश्वर की शक्ति से भर दिया, अर्थात बसलेल को हर प्रकार का काम करने की विशेष निपुणता और जानकारी दी। वो सोने, चांदी और कांसे की चीज़ों का आलेखन करके उन्हें बना सकता है। वह नग और रत्न को काट और जड़ सकता है। बसलेल लकड़ी का काम कर सकता है और सभी प्रकार की चीज़ें बना सकता है।
यहोवा ने बसलेल और ओहोलियाब को अन्य लोगों के सिखाने की विशेष निपुणता दे रखी है। ओहोलियाब दान के परिवार समूह से अहीसामाक का पुत्र था। यहोवा ने इन दोनों व्यक्तियों को सभी प्रकार का काम करने की विशेष निपुणता दे रखी है। वे बढ़ई और ठठेरे का काम करने की निपुणता रखते हैं। वे नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और सन के उत्तम रेशों में चित्रों को काटकर उन्हें सी सकते हैं और वे ऊन से भी चीजों को बुन सकते हैं। इसलिए बसलेल, ओहोलियाब और सभी निपुण व्यक्ति उन कामों को करेंगे जिनका आदेश यहोवा ने दिया है। यहोवा ने इन व्यक्तियों को उन सभी निपुण काम करने की बुद्धि और समझ दे रखी है जिनकी आवश्यकता इस पवित्र स्थान को बनाने के लिए है। तब मूसा ने बसलेल, ओहोलियाब और सभी अन्य निपुण लोगों को बुलाया जिन्हें यहोवा ने विशेष निपुणता दी थी, और ये लोग आए क्योंकि ये काम में सहायता करना चाहते थे। मूसा ने इस्राएल के इन लोगों को उन सभी चीज़ों को दे दिया जिन्हें इस्राएल के लोग भेंट के रूप में लाए थे, और उन्होंने उन चीज़ों का उपयोग पवित्र स्थान बनाने में किया। लोग प्रत्येक सुबह भेंट लाते रहे। अंत में प्रत्येक निपुण कारीगरों ने उस काम को छोड़ दिया जिसे वे पवित्र स्थान पर कर रहे थे, और वे मूसा से बातें करने गए। उन्होंने कहा, लोग बहुत कुछ लाए हैं। हम लोगों के पास उससे अधिक है जितना तंबू को पूरा करने के लिए यहोवा ने कहा है। तब मूसा ने पूरे डेरे में ये खबर भेजी, कोई पुरुष या स्त्री अब कोई अन्य भेंट तंबू के लिए नहीं चढ़ाएगा। इस प्रकार लोग और अधिक न देने के लिए विवश किए गए। लोगों ने पर्याप्त से अधिक चीजें पवित्र स्थान को बनाने के लिए दीं। तब निपुण कारीगरों ने पवित्र तंबू बनाना आरंभ किया। उन्होंने नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और सन के उत्तम रेशों की 10 कनातें बनाए, और उन्होंने करूब के पंख सहित चित्रों को कपड़े पर काट दिया। हर एक कनात बराबर नात की थी। ये 14 गज लंबी तथा 2 गज चौड़ी थी। 5 कनातें एक साथ आपस में जोड़ी गई जिससे वे एक ही बन गई। दूसरी को बनाने के लिए अन्य 5 कनातें आपस में जोड़ी गई। 5 से बनी पहली कनात को अंतिम कनात के सिरे के साथ लुप्पी बनाने के लिए उन्होंने नीले कपड़े का उपयोग किया। उन्होंने वही काम दूसरी 5 से कबनी अन्य कनातों के साथ भी किया। एक में 50 छेद थे और दूसरी में भी 50 छेद थे। छेद एक दूसरे के आमने सामने थे। तब उन्होंने 50 सोने के छल्ले बनाए। उन्होंने इन छल्लों का उपयोग दोनों कनातों को जोड़ने के लिए किया। इस प्रकार पूरा तंबू एक ही कपड़े में जुड़कर एक हो गया। तब कारीगरों ने बकरी के बालों का उपयोग तंबू को ढकने वाली 11 कनातों को बनाने के लिए किया। सभी 11 कनातें एक ही माप की थी। वे 15 गज लंबी और 2 गज चौड़ी थीं। कारीगरों ने 5 कनातों को एक में सिया और तब 6 को एक दूसरे में एक साथ सिया। उन्होंने पहले समूह की अंतिम कनात के सिरे में 50 लुपियां बनाए और दूसरे समूह की अंतिम कनात के सिरे में 50। कारीगरों ने दोनों को एक में मिलाने के लिए 50 कांसे के छल्ले बनाए। तब उन्होंने तंबू के 2 और आच्छादन बनाए। एक आच्छादन लाल रंगे हुए मेढ़े की खाल से बनाया गया, दूसरा आच्छादन सुइसों के चमड़े का बनाया गया। तब बसलेल ने बबूल की लकड़ी के तख्ते बनाए। हर एक तख्ता 15 फीट लंबा और 27 इंच चौड़ा बनाया। हर एक तख्ते के तल में अगल बगल 2 चूल्हे थी। इनका उपयोग तख्तों को जोड़ने के लिए किया जाता था। पवित्र तंबू के लिए हर एक तख्ता इसी प्रकार का था। बसलेल ने तंबू के दक्षिण भाग के लिए 20 तख्ते बनाए। तब उसने 40 चांदी के आधार बनाए जो 20 तख्तों के नीचे लगे। हर एक तख्ते के 2 आधार थे, अर्थात हर तख्ते की हर चूल के लिए एक। उसने 20 तख्ते तंबू की दूसरी ओर उत्तर की तरफ के भी बनाए। उसने हर एक तख्ते के नीचे 2 लगने वाले चांदी के 40 आधार बनाए। उसने तंबू के पिछले भाग पश्चिमी ओर के लिए 6 तख्ते बनाए। उसने तंबू के पिछले भाग के कोनों के लिए 2 तख्ते बनाए। ये तख्ते तले में एक दूसरे से जोड़े गए थे और ऐसे छल्लों में लगे थे जो उन्हें जोड़ते थे। उसने प्रत्येक सिरे के लिए ऐसा किया। इस प्रकार वहां 8 तख्ते थे और हर एक तख्ते के लिए 2 आधार के हिसाब से 16 चांदी के आधार थे। तब उसने तंबू के पहली बाजू के लिए 5 और तंबू की दूसरी बाजू के लिए 5 तथा तंबू के पिछली पश्चिमी ओर के लिए 5 कीकर की कड़ियां बनाए। उसमें बीच की कड़ियां ऐसी बनाई जो तख्तों में से एक दूसरे से होकर एक दूसरे तक जाती थीं। उसने इन तख्तों को सोने से मढ़ा। उसने कड़ियों को भी सोने से मढ़ा और उसने कड़ियों को पकड़े रखने के लिए सोने के छल्ले बनाए। तब उसने सर्वाधिक पवित्र स्थान के द्वार के लिए पर्दे बनाए।
उसने सन के उत्तम रेशों और नीले, लाल तथा बैंगनी कपड़े का उपयोग किया। उसने सन के उत्तम रेशों में करूबों का चित्र काढ़ा। उसने बबूल की लकड़ी के 4 खंभे बनाए और उन्हें सोने से मढ़ा। तब उसने खंभों के लिए सोने के छल्ले बनाए और उसने खंभों के लिए 4 चांदी के आधार बनाए। तब उसने तंबू के द्वार के लिए पर्दा बनाया। उसने नीले, बैंगनी और लाल कपड़े तथा सन के उत्तम रेशों का उपयोग किया। उसने कपड़े में चित्र काढ़े। तब उसने इस पर्दे के लिए 5 खंभे और उनके लिए छल्ले बनाए। उसने खंभों के सिरों और पर्दे की छड़ों को सोने से मढ़ा और उसने कांसे के 5 आधार खंभों के लिए बनाए। नया नियम, मार्क चैप्टर 7:31 से 37, मार्क चैप्टर 8:1-13। वहां कुछ लोग यीशु के पास एक व्यक्ति को लाए जो बहरा था और ठीक से बोल भी नहीं पाता था। लोगों ने यीशु से प्रार्थना की कि वह उस पर अपना हाथ रख दे। यीशु उसे भीड़ से दूर एक तरफ ले गया। यीशु ने अपनी उंगलियां उसके कानों में डालीं और फिर उसने थूका और उस व्यक्ति की जीभ छुई। फिर स्वर्ग की ओर ऊपर देखकर गहरी सांस भरते हुए उससे कहा, इप्फतह, अर्थात खुल जा, और उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। फिर यीशु ने उन्हें आज्ञा दी कि वे किसी को कुछ न बताएं। पर उसने लोगों को जितना रोकना चाहा, उन्होंने उसे उतना ही अधिक फैलाया। लोग आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, यीशु जो करता है, भला करता है। यहाँ तक कि वह बहरों को सुनने की शक्ति और गूंगों को बोली देता है। उन्हीं दिनों एक दूसरे अवसर पर एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। उनके पास खाने को कुछ नहीं था। यीशु ने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनसे कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आ रहा है क्योंकि इन लोगों को मेरे साथ 3 दिन हो चुके हैं और उनके पास खाने को कुछ नहीं है। और यदि मैं इन्हें भूखा ही घर भेज देता हूं तो वे मार्ग में ही देर हो जाएंगे। कुछ तो बहुत दूर से आए हैं। उसके शिष्यों ने उत्तर दिया, इस जंगल में इन्हें खिलाने के लिए किसी को पर्याप्त भोजन कहाँ से मिल सकता है? फिर यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, 7। फिर उसने भीड़ को धरती पर नीचे बैठ जाने की आज्ञा दी। और उसने वे 7 रोटियां लीं, धन्यवाद किया और उन्हें तोड़कर बांटने के लिए अपने शिष्यों को दिया। और फिर उन्होंने भीड़ के लोगों में बांट दिया। उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थीं। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी बांट देने को कहा। लोगों ने भरपेट भोजन किया और फिर उन्होंने बचे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करके 7 टोकरियां भरीं। वहां कोई 4000 पुरुष रहे होंगे। फिर यीशु ने उन्हें विदा किया और वह तत्काल अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठकर दलमनूता प्रदेश को चला गया। फिर फरीसी आए और उससे प्रश्न करने लगे। उन्होंने उससे कोई स्वर्गीय आश्चर्य चिन्ह प्रकट करने को कहा। उन्होंने यह उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा था। तब अपने मन में गहरी आह भरते हुए यीशु ने कहा, इस पीढ़ी के लोग कोई आश्चर्य चिन्ह क्यों चाहते हैं? इन्हें कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। फिर वो उन्हें छोड़कर वापस नाव में आ गया और झील के परले पार चला गया। भजन संहिता, साम चैप्टर 25:16 से 22। हे यहोवा, मैं पीड़ित और अकेला हूँ। मेरी ओर मुड़ और मुझ पर दया दिखा। मेरी विपत्तियों से मुझको मुक्त कर। मेरी समस्या सुझाने की सहायता कर। हे यहोवा, मुझे परख और मेरी विपत्तियों पर दृष्टि डाल। मुझको जो पाप मैंने किए हैं, उन सभी के लिए क्षमा कर। जो भी मेरे शत्रु हैं, सभी को देख ले। मेरे शत्रु मुझसे बैर रखते हैं और मुझको दुख पहुंचाना चाहते हैं। हे परमेश्वर, मेरी रक्षा कर और मुझको बचा ले। मैं तेरा भरोसा रखता हूँ, सो मुझे निराश मत कर। हे परमेश्वर, तू सचमुच उत्तम है। मुझको तेरा भरोसा है, सो मेरी रक्षा कर। हे परमेश्वर, इस्राएल के जनों की उनके सभी शत्रुओं से रक्षा कर। दयालु पिता, हम अंतिम समय के बारे में आपकी चेतावनियां और आपके पुत्र की वापसी के लिए तैयार रहने के महत्व को सुनते हैं। जब हम 10 कुंवारियों और तालंतों की दृष्टांत पर विचार करते हैं, तो हमें सतर्कता और विश्वास के साथ जीने में मदद करें। हमें बुद्धि प्रदान करें कि जो कुछ आपने हमें दिया है, उसे आपके राज्य की उन्नति के लिए निवेश करें। जब आप लौटें, तो हम जागते और प्रतीक्षा करते हुए पाए जाएं, हमारे दीपक उज्ज्वल जलते हुए हों और हमारे जीवन आपकी महिमा के लिए फल लाएं। हम जो कुछ भी करें, वह हमारे प्रभु और राजा यीशु मसीह को सम्मान दे। आमीन।